नमस्कार दोस्तों, आज आप में कुछ ऐसे फैसले और अपडेट सामने आए हैं जो सीधे आप पर असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में आपको किसानों से जुड़ी खबरें, छात्रों और नौकरियों की अपडेट, सरकारी योजनाओं की जानकारी और मौसम से जुड़ी अहम खबरें मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहली खबर किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उत्तर प्रदेश में किसान बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे। इस फैसले से लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। खासकर छोटे और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को सरकार का कहना है कि इससे खरीद प्रक्रिया आसान होगी और किसानों को समय पर भुगतान मिल सकेगा। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब मीटर लगने के बाद 15 दिन की कन्वर्जन अवधि और 30 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। इस दौरान बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को बिल समझने और भुगतान करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और अचानक कनेक्शन कटने की समस्या कम होगी। प्रदेश में साधारण मीटर हटाकर स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। उपभोक्ताओं की शिकायतों और तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। अधिकारियों का कहना है कि पहले सभी दिक्कतों को दूर किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे लोगों को परेशानी न हो। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों का समय बदल दिया गया है। कई जिलों में यह आदेश लागू किया गया है। तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचने के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था, इसलिए यह फैसला लिया गया है जिससे छात्रों और अभिभावकों को राहत मिल सके। कौशाम्बी में वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों की दोबारा जांच कराने का आदेश दिया गया है। एसडीएम और बीडीओ को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने हवलदार प्रशिक्षक के 209 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का अच्छा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं, तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिससे रोजगार पाने का बेहतर मौका मिल सके। उत्तर प्रदेश का 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके बनने से यात्रा का समय कम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न फसलों की खरीद अवधि बढ़ा दी है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अधिक समय मिलेगा और उन्हें बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। यह फैसला किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव तय समय से देरी से होने की संभावना है। मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल मई 2026 में समाप्त हो रहा है, लेकिन तैयारियों में देरी के कारण चुनाव आगे बढ़ सकते हैं। इससे चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों की रणनीति पर असर पड़ सकता है। यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति में बदलाव किए हैं। अब देशी शराब की दुकानों पर 25% तक नए ब्रांड रखना अनिवार्य किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे, जिससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत आगरा के जिलाधिकारी को बदल दिया है। 2011 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष कुमार बंसल को नया डीएम नियुक्त किया गया है। इस बदलाव को प्रशासनिक सुधार और बेहतर कार्यप्रणाली के रूप में देखा जा रहा है। एक चीनी मिल में गन्ना खरीद और तौल में अनियमितता का मामला सामने आया है। मिल प्रबंधन ने 8 तौल लिपिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस कार्रवाई से किसानों को उम्मीद है कि उनके साथ हो रही गड़बड़ी पर रोक लगेगी और खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। प्रयागराज में भीषण गर्मी के बीच लंबा ट्रैफिक जाम लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। तेज धूप और लू के बीच घंटों फंसे रहने से लोगों की हालत खराब हो रही है। यह स्थिति प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है और जल्द समाधान की मांग की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगरा में आईपीएल पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लाखों रुपए और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गाजियाबाद में मासूम बच्ची के साथ गंभीर अपराध के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया है और सुरक्षा व्यवस्था को और पास दिया है, मजबूत किया गया है। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के लिए 30 अप्रैल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो आने वाले समय में राजनीति को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और जनता को आकर्षित करने के लिए अलग अलग मुद्दों को सामने ला रहे हैं, जिससे चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है।